हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जिस प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं वो है होम साइंस का प्रैक्टिस सेट। आपको बता दें एलटी ग्रेड की जो विज्ञापन है या जो नोटिफिकेशन है आपके सामने दिसंबर तक होगा, यानी आपका नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक होगा। तो आपको बता दें अभी नेट का जो एग्ज़ाम है वो इसी मंथ में है और आपका टीजीटी पीजीटी का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि खाली पदों का विवरण मांगा गया। अगर खाली पद हैं तो नोटिफिकेशन आपके सामने ही होगा। तो चलिए आज से हमने शुरू करने की कोशिश की है। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो किस सब्जेक्ट से है, वो है होम साइंस। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है और आप हार नहीं सकते। अगर आपका टीजीटी पीजीटी में नहीं हो पाया है किसी भी कारण पर, तो अभी जीआईसी का आपका प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है और हो सकता है उसमें भी हो जाए कुछ बच्चों का। उसके बाद भी अगर आप बचते हैं तो टीजीटी पीजीटी और एलटी आपके सामने है। नेट तो हर 6 महीने पीछे आपके सामने होता ही है। तो क्या करें कि केवल और केवल अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि हार जीत तो ये तो एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि क्या है, लाइफ का पार्ट होता है। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वह है हमारा ICMR 2010 द्वारा मध्यम श्रेणी की गर्भवती महिला के लिए दी गई ऊर्जा प्रस्तावित आपका है पौष्टिक आवश्यकता है। तो यानी कितनी उसे पौष्टिक आवश्यकता की ज़रूरत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है 2580 किलो कैलोरी, ठीक है। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं। बसा में जल प्रकार के आपका इमल्सन का उदाहरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे जो आपका जो लेवल है वो हम बताते हैं। आपका यहाँ पे जो लेवल रखा गया है वो एलटी प्लस नेट को देखकर रखा गया है, क्योंकि एलटी और नेट दोनों ही में क्वेश्चनों का जो लेवल रहता है वो काफ़ी टीजीटी और आपका टीजीटी से तो टफ रहता ही है, पीजीटी के समकक्ष रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चनों का लेवल है वो काफ़ी आपको लगेगा भी कि हाँ क्वेश्चन रखे गए, तो हाँ क्वेश्चन उस टेस्ट के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। आपको बता दें नेट और आपका आपका जो है नेट और एलटी के बेस से, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है वो एलटी की है। यहाँ पे हम बात बताते हैं कि एलटी का जो है सिलेबस आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा। तो बस कुछ समय की बात है, फिर इसी तरह से हमारा टॉपिक वाइज चलेगा। चलिए तो यहाँ पे आंसर देखते हैं दूसरे का। बसा में जल, तो आपका आपने कभी भी क्या करा हो, जब मक्खन निकाला हो तो देखा होगा कि उसमें क्या होता है, बसा उसमें जल की मात्रा भी साथ रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। मिल्स और वीम्स का मेनू यह होता है। तो आपका क्या होता है वो है आपका चयनात्मक, ठीक है। इनको सिलेक्शन करते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नील घुलनशील है। तो यहाँ पे नील की बात हो रही है, तो जो नील आपका घुलनशील होता है वो होता है आपका मिथिलीन ब्लू। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी। निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु की पुष्टि दूरबीन की जांच से की जा सकती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है वूल, यानी ऊन का जो तंतु होता है उसकी हम दूरबीन से जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए। मानवीय मूल्यों की सूची किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा पार्कर के द्वारा दी गई है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। मस्तिष्क के आपका है कोर्टेक्स के दो गोलार्धों के कार्यों के विशिष्टीकरण को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा आपका है लैटरलाइजेशन, ठीक है। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए। ये पीडीएफ की बात करें तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ जैसे ही आपका प्रैक्टिस सेट लोड होता है उसके बाद ये प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चनों का लेवल है वो आपके नेट और आपके एलटी को बेस में रखकर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह चपटी कठपुतली जिसे सफ़ेद कपड़े के पीछे खींचे हुए पर्दे के पीछे से, ठीक है, पर्दे के पीछे से इसमें करते हैं, से रोशनी के साथ चलाया जाता है, क्या कहलाता है, कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा क्या, छाया कठपुतली, क्योंकि ये क्या है पर्दे के पीछे से चलाई जा रही है, तो छाया कठपुतली इसको कहा जाता है। धागे से भी आपको पता है कि कठपुतली वाला करा जाता है जो राजस्थान में फेमस है। और याद रखना कठपुतली आपका क्या है, ये बहुत बार पूछा जो चुका है। तो दृश्य और श्रव्य दोनों ही चीज़ें होती हैं कठपुतली में, क्योंकि श्रव्य क्या होता है दूसरे के द्वारा बोला जाता है, कठपुतली से क्या कराया जाता है, एक्शन कराया जाता है। कठपुतली क्या होते हैं, टॉयज़ होते हैं, यानी आपके खिलौने टाइप के होते हैं जिन्हें
जिन्हें फीमेल और मेल यानी मेल और फीमेल में डिवाइड करा जाता है, चिल्ड्रंस में उसमें रख लिए जाते हैं, जैसा आपका रोल होता है उस अकॉर्डिंग। संप्रेषण में सदैव संप्रेषण में संदेश भेजने वाले तथा संदेश प्राप्त करने वाले के बीच अगर अविश्वास की भावना हो तो वह किस प्रकार की संचार का अवरोधक होगा। ठीक है, दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन अगर उसमें क्या हो, दोनों के बीच अविश्वास हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोधक। ठीक है, क्योंकि क्या हो, किस पे असर डालता है, वो व्यक्ति की मानसिकता पर असर डालता है अविश्वास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोधक, क्योंकि कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, हमारे समाज का ही पार्ट है। एस आकार युक्त एक संचयी प्रतिशतता वक्र कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका तोलन। न्यासीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें आपको बताना है कि कौन सी कूट बनेगी, तो कौन से लक्षण है जो न्यासीन की कमी से है, तो वो हमारे है पहला डायरिया, दूसरा आपका डर मेटाइटिस, और आपका चौथा रहेगा आपका डिमेनेशिया। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर कूट बनेगी वो बनेगी बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में ग्लूटीन पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, यहाँ पे सही कूट का प्रयोग करना है। तो आपका क्या है, ग्लूटीन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ हैं, पहला है डबल रोटी, इसमें पाई जाती है। फिर आपका सफ़ेद सॉस इसमें पाई जाती है। फिर आपका है बियर, जिसे ड्रिंक कर पीते हैं, उसमें भी पाई जाती है ग्लूटीन। तो आपका जो सही कूट बनेगी वो बनेगी बी। नेक्स्ट चलते हैं। एक आपका है आपका रोस्टोरेंट यानी एक रेस्टोरेंट के अतिथि संबंधित कार्यक्रम में निम्नलिखित होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस कार्यक्रम में, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें कूट का ही प्रयोग करना है। तो हमारा जो रहेगा इसमें पहला रहेगा क्या होना चाहिए, ग्राहक की आवश्यकता का पुनर्नुमान करना। ठीक है, दूसरा इसमें क्या रहेगा, रेस्टोरेंट में सुखद एवं आश्वस्त शब्दों का प्रयोग करना। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा ग्राहक के व्यवहार पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा कूट बनेगी बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, आपको बता दें कि जो आपका एलटी है और आपका नेट है, दोनों में ही कूट वाले क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं और परेशान भी स्टूडेंटों को कूट वाले क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर पता है तो एक झटके में कूट आंसर मतलब इसका आंसर कूट में ही छिपा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछा है, व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी हैं। तो पहला हमारा जो राइट आंसर रहेगा इसमें 14 का पहला जो रहेगा वो है निजी हस्ताक्षर। दूसरा अगर इसमें कहें तो पैशन शैली की अस्वीकृति, और तीसरा जो रहेगा अपनी सोच रखना। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पत्ते के तंतु हैं, लीफ के तंतु हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो पत्ते से है। तो आपका पिन्हा बहुत फेमस है, पिन्हा जो है, और आपका है अवेका। ये दोनों ही क्या है, पत्ते वाले तंतु हैं, पिन्हा और अवेका। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए उपकरणों में से मशीन संचालित उपकरणों की पहचान कीजिए। तो कौन से जो उपकरण हैं जो मशीन से चलते हैं। तो आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में एक पीछे मशीन होती है उसकी बॉडी में, ठीक है, ये मशीन से संचालित होता है, क्योंकि अगर वो फूक जाता है जो आपके उसमें पीछे रखा रहता है कंपा, अभी इसका नाम मिसिंग हो रहा है, तो ये मशीन से संचालित होता है। दूसरा कहते हैं कि इसमें फिर हमारा दूसरा रहेगा मिक्सचर ग्राइंडर, अगर ये भी फूक जाती है इसकी मोटर तो ये भी काम नहीं करता। तो इसमें भी मोटर होती है, उसमें भी मोटर होती है। तो आपका जो मशीन संचालित उपकरण हो गया वो हो गया हमारा डी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित अनुकूली व्यवहार का उदय कब होता है, 6 से वो अनुकूलित व्यवहार का उदय कब है, 8 से 12 महीने के आपका है संसेसरी मोटर काल के दौरान आपका है उपपल होता है, जैसा कि प्याजे द्वारा प्रतिपादित है। प्याजे ने 4 जो है स्टेज दी हैं, उनमें से सेंसरी मोटर जो इसकी स्टेज है उसमें भी होता है। तो ये पूछा जा रहा है, तो प्याजे की स्टेज से जुड़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्याजे की स्टेज है उससे जुड़ा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो कूट है वो हमारी देख लेते हैं।
क्योंकि सेंसरी मोटर में क्या क्या होता है बच्चे का ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी यहाँ पे राइट फुट है वो हमारी है क्या, ए, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे हम सारी स्टेजों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका प्याजे का। आप चाहें तो प्याजे की थ्योरी हमारे आपके टेलीग्राम, जो प्याजे की थ्योरी है उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि हम उस पर एक वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्य निर्देशन व्यवहार होता है, ऑब्जेक्ट आपका है ऑब्जेक्ट परमानेंस होते हैं, और विचार करना होता है। ठीक है, इसकी तो जो भाषा है वो पता है आपको, कि मैंने शुरू में ही कहा था कि नेट और आपको किसको फोकस कर रहा है, ये एलटी को, क्योंकि इनमें केवल और केवल लैंग्वेज का इतना ज़्यादा वो हो जाएगा। नहीं तो सीधे सीधे पूछ लिया जा सकता था कि प्याजे की सेंसरी मोटर के दौरान जो बच्चा है जिसकी आयु क्या है 12 महीने तक की है, तो क्या क्या क्रियाएं हैं। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता था। एक ही भाषा में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो टीजीटी पीजीटी में ही मिलेंगे। एलटी और नेट की बात करें तो इसी तरह से आपको घुमाने वाले क्वेश्चन वहाँ पे नजर आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुमुखी विकास के लिए विस्तारण मानव संसाधनों के विकास करता है, जो कि निम्नलिखित है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो देख लेते हैं, जानकारी प्रदान करना। दूसरा हमारा रहता है कौशल विकास, और चौथा हमारा रहता है व्यवहार में वांछनीय बदलाव लाना। तो हमारी जो कोड बनेगी वो बनेगी सी। आंसर जो रहेगा पहला, तीसरा कौशल विकास, चौथा व्यवहार में वांछनीय बदलाव लाना, यानी जो आवश्यक है वो बदलाव लाना। अमौखिक यानी नॉन वर्बल संप्रेषण के पहलू निम्नलिखित हैं। तो नॉन वर्बल आपने देखा होगा कि हम जब क्लास में बैठे होते हैं और सामने हमारे कोई ऐसा पर्सन बैठा होता है जिसके आगे बोलना नहीं है, तब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं अपने क्लासमेटों के साथ। तो वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहलू निम्नलिखित कौन सा है। तो पहला है शारीरिक हाव भाव से हम व्यक्त करते हैं अपनी बात को, चेहरे के भाव से व्यक्त करते हैं। और आपका जो राइट आंसर है, एक और इसमें ऑप्शन है, वो हमारा है यहाँ मुद्रा से भी हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमें उसे बतानी है तो हम चेहरे का हाव भाव देते हैं, शारीरिक हाव भाव देते हैं, और मुद्रा भी कभी कभी हम बता देते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ए। ठीक है, मान बिटनी जांच एक जांच है। तो कैसी जांच है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं क्या रहेगा, मान बिटनी जांच। तो यहाँ पे क्या है, दो स्वतंत्र प्रतिदर्श के बीच विभिन्नता की। ठीक है, और मापों का उपयोग एक क्रम सूचक मापनी कर। और चौथा जो रहेगा छोटे प्रतिदर्श आपका है अमाप। तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा सी। कथन को देख लेते हैं। अब कथन कह रहा है जिन खाद्य पदार्थों में एमाइलोज की मात्रा अधिक होती है उनका ग्लाइसीमिक आपका इंडेक्स कम होता है। दूसरा कारण कह रहा है कि एमाइलोज का पाचन शीघ्रता से होता है। तो यहाँ पे जो 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा सी बनेगा। क्या के ए सही है और गलत है, क्योंकि एमाइलोज का पाचन शीघ्रता से होता है, ये बात गलत है। अभिकथन है आहार में ओस्टस बहुत खाया जाता है, ओस्टस और उससे बने पदार्थ सम्मिलित करने से आपको पता है जनता में हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ओस्टस को अपनी डाइट में सम्मिलित करने की डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं 22 का। तो कारण ये है इसका, अभिकथन ये है इसका। तो कारण क्या है, आपका जो यहाँ पे रहेगा वो है बीटा आपका ग्लूकोन लिपिड प्रोफाइल को सामान्य रखने में सहायक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ये सामान्य रखता है इसलिए तो डॉक्टर इसको इसकी खाने की एडवाइस देते हैं। अब कथन देखिए, ए आपका स्मॉल गैस बोर्ड बड़ी सर्विक टेबल पर सजावटी रूप से भोजन प्रदर्शित करने के लिए साधन प्रदान कराता है। आपका कारण कह रहा है ये आमतौर पर फूड कोर्ट और आपका है कैफेटेरिया में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा देखना है क्या रहेगा। आप ये देखिए आंसर है जो रहेगा वो हमारा ए सही है और आर गलत है, क्योंकि आपका ये क्या है कि आमतौर पर नहीं प्रोवाइड करा जाता। चलिए
अप्लाइड डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है। आपको सारी जो टेक्सटाइल की डिजाइन है वो बोर्ड के माध्यम से यानी बोर्ड पर ही कराकर बताई जाएगी। बस कुछ समय का और हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। कुछ टाइम बाद आपको ये सब प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा अभिकथन कह रहा है कि आपका है अप्लाइड डिजाइन प्रदान की सतह संवर्धन है। कारण कह रहा है टक्स और प्लेट लगाना अप्लाइड डिजाइन के उदाहरण है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या, ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन है कम ऐंठन वाले धागे से बने कपड़ों की देखभाल ग्राहकों के लिए सरल होती है। कारण कह रहा है एक ऐंठन वाले धागे से गंदगी जल्दी छूट जाती है क्योंकि उनके तंतु के बीच में गंदगी को जमने की जगह कम होती है। तो ऐंठन क्या कितने प्रकार की होती है, आपको याद ही है कि हम 2 प्रकार की ऐंठन देते हैं, एक एक्स और एक जेड। याद रखना, ये पूछी जा चुकी है आपकी टीजीटी में। तो ऐंठन के 2 टाइप्स हैं, या ऐंठन पर ही बात हो रही है क्योंकि ये इसका जो लेवल है वो नेट और आपके किसको देख कर है, आपका एलटी को ध्यान में रखकर है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के छोटे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो है दोनों ए और क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही गलत हैं। क्योंकि कम ऐंठन वाले धागे क्या होते हैं, जल्दी ही फट जाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, एक लूजनेस होती है, यानी कम ईठा होगा तो उसकी मजबूती अपने आप ही कम हो जाती है। तो ये दोनों ही गलत हैं, अभिकथन भी और कारण भी। उन्नत रंग का उल्टा धूमिल रंग है, ठीक है। कारण कह रहा है वह रंग जो लाल के पास होते हैं वे धूमिल होते हैं और जो नीले के पास होते हैं वो उन्नत होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या है यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि रंगों की बात है और रंग से हर बार आपके में क्या होता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है क्या है, क्या है, ए सही है जबकि आर गलत है। यानी उन्नत रंग क्या होते हैं, धूमिल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अभिकथन। अभिकथन कह रहा है ए IQ बौद्धिक योग्यता का मापदंड है जो जन्मजात होता है, उम्र के साथ बदलता नहीं है। जबकि कारण कह रहा है किशोरावस्था में पहुंचने पर शिशुओं के टेस्ट स्कोर में मामूली बदलाव ही दिखाई देते हैं। तो आपको ये पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे ये दोनों ही गलत हैं क्योंकि ए और आर दोनों ही गलत हैं, क्योंकि IQ का जो स्तर है वो उम्र के साथ और आपकी खुद की मेहनत के साथ भी बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभिकथन ए क्या कह रहा है, विधि प्रदर्शन कौशल सिखाने की वह प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से परिणामों को बेहतर करना सुनिश्चित किया जा सकता है। जबकि कारण कह रहा है आर इस प्रक्रिया का मूल है कि लोगों को कैसी कलाएं सिखाई जाएं जिनके द्वारा वे कार्य करने के लिए उत्तेजित हों तथा अक्षमताओं से छुटकारा पा सकें। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आपको बताना है कि क्या राइट है। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी, दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं अभिकथन है पारस्परिक क्षमता का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि कारण कह रहा है इसमें लोगों की प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को बढ़ाना शामिल है जिन्हें वह भले ही शब्दों में व्यक्त ना करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, तो वो हमारा रहेगा सी, यानी ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं अभिकथन है आर का आपका निरपेक्ष मान प्रतिनिधित्व करता है प्राप्तांकों के युग्मों के बीच में एक रेखीय सहसंबंधों के डिग्री को, यद्यपि इसका अर्थ सबसे अधिक जटिल है। कारण कह रहा है कि एक सहसंबंध गुणांक आपका 0.50 सहगुणन को सूचित नहीं करता है, ना ही 0.05 वो 0.50 का सहसंबंध प्रदर्शित करता है कि वह क्या है, आपका है 0.25 का दुगना सहसंबंध है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक्स से है पार्ट से, क्योंकि आपके होम साइंस में स्टैटिक्स की भी यूनिट रखी जाती है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका वो क्या कूट बनेगी, तो यहाँ पे है दोनों ही ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त
होने वाले लोहे की मात्रा यानी आयरन की मात्रा पूछ रहा है के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो खाद्य पदार्थ हैं बट इनमें 100 ग्राम में कितनी मात्रा होती है ये आप हम एक चार्ट प्रोवाइड करा देंगे कि किस खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो देख लेते हैं कि कितनी मात्रा किसमें है और उसके अकॉर्डिंग इन्हें क्रम में लगाना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा होगा पहला कौन सा है, पालक। पालक में आपको पता है आयरन की मात्रा होती है। फिर है मूंगफली, फिर मूंगफली के बाद गुड़, गुड़ के बाद आपका बाजरा, बाजरा के बाद आपका सोयाबीन। इसने क्या कहा है, लोहे की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका है सिट्रिक एसिड चक्र में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो आपका 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको ढूंढना है। तो हमारा जो कूट बनेगी वो बनेगी बी, यानी हमारा सही क्रम होगा एसिटाइल कोए। आपका फिर रहेगा 3 सिट्रैक्ट, फिर आपका जाएगा अल्फा, आपका है अल्फा कीटो, फिर आपका हो जाएगा एक्सीनेट, और फिर आपका हो जाएगा फ्यूमरेट। ठीक है, तो इस तरह से जो बचा वो लास्ट बचा आपका ऑक्सिलो। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है कौमीसरी प्रणाली में खाद्य उत्पादन के चरणों को सही क्रम में लगाइए। आज का जो सेशन है वो इस तरह के क्वेश्चन है कि हम आपको क्या करें कि अगर आराम से नहीं कराएंगे तो ये ऊपर से निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी डीपली क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे आपको सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा क्रम है और इसको क्या करना है, आपको सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे सही क्रम कौन सा होगा, तो यहाँ पे पहला जो होगा कच्चे माल को रेफ्रिजरेटर करना। ठीक है, आपका 33 का जो ये रहेगा। और दूसरा क्या है, उत्पादन। फिर क्या रहेगा, तेज़ी से ठंडा करना। फिर क्या रहेगा आपका भाग करना, यानी उसको ठंडी करने के बाद उसके भाग कर देना, पार्टों में बांट देना। फिर ठंडी स्थिति में रखना। फिर आपका रहेगा पुनः गर्म करना। फिर रहेगा परोसना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपकी जो कूट बनेगी वो बनेगी बी। पट्टे वाली जो पट्टे वाली आपकी है पाफ पफ बाजू जो बनती है, पफ बाजू को तैयार करना और उसे वस्त्र में लगाने का सही क्रम दीजिए। तो आपका जो पट्टे वाली बाजू बनाते हैं उसका सही क्रम आपको लगाना है तथा बताना है। तो यहाँ पे जो रहेगा, जो सही क्रम रहेगा उसे देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पफ बाजू को लगाना है। तो यहाँ पे जो क्रम बनेगा उसे हम देख लेते हैं। आपका जो क्रम रहेगा वो देखिए, पहला क्या रहेगा आपका बाजू के निचले भाग चुन्नट डालना, क्योंकि जब तक हम चुन्नट नहीं डालेंगे तो बाजू तैयार कैसे होगी, पफ बाजू। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, पट्टे को लगाना, यानी जो साइड में पट्टा लगाएंगे फिर हमारा उधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट देखिए, लिनन तंतु को बनाने का सही क्रम दीजिए। तो आपका जो लिनन रेशा है उसका कैसे निर्माण होता है ये आपको बताना है। तो आपका है हार्वेस्टिंग के द्वारा, फिर होता है रीटिंग के द्वारा, फिर आपका होता है ब्रेकिंग के द्वारा, फिर आपका होता है स्टिचिंग के द्वारा, और फिर होता है आपका हैकलिंग के द्वारा। तो इस तरह से जो कूट बनती है वो बनती है एक। नेक्स्ट चलते हैं। संप्रेषण में अंतर व्यक्ति दूरी को निम्न स्तर से अधिकतम के अनुरूप व्यवस्थित करें। तो ठीक है, संप्रेषण से है ये क्वेश्चन आपका, तो इसे व्यवस्थित करना है। हमने शुरू में ही कहा था कि काफ़ी टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यवस्थित करिए। तो पहला होता है आपका व्यक्तिक। ठीक है, दूसरा जो होगा आपका वो होगा घनिष्ठ, तीसरा होगा सामाजिक, और चौथा जो ऑप्शन बनेगा वो होगा सार्वजनिक। तो इस तरह से जो कूट बनेगी वो बनेगी सी। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित विशेषताओं के विकास को क्रम में लगाइए। तो जो आपका मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है उसके आधार पर हमें क्या करना है, विशेषताओं को क्रम में लगाना है।
तो आपका जो 37 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमें देखना है। तो क्या रहेगा, हमें क्या करना है, विशेषताओं को लगाना है। तो पहला रहेगा चूसने की प्रक्रिया, क्योंकि सबसे पहले बच्चा यही करता है। फिर है प्रसाधन संबंधित क्रियाएं करता है। फिर क्या करता है, जननेंद्रिय उद्दीपन है। फिर वो क्या करता है कि चौथा है सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करना है। फिर है यौगिक आवेग। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया में निहित बौद्धिक क्षमताओं को नीचे से ऊपर के क्रम में लगाइए। तो ये हमारी बौद्धिक क्षमताएं दी गई हैं और इन्हें हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे के क्रम में लगाना है। तो पहले क्या होता है, पहले हम कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसको याद करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट याद करने के बाद फिर हम उसको समझते हैं। अगर हमें उसे लॉन्ग टाइम तक अपनी मेमोरी में सेट रखना है तो हमें समझना आवश्यक होता है। फिर समझने के बाद अगर हमने उसको प्रयोग में कर लिया तो उससे हम क्या करेंगे, नई समझ और भी विकसित कर सकेंगे। फिर प्रयोग के बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं कि क्या पहले था ये कॉन्सेप्ट का, हमने प्रयोग के बाद उसे पाया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करना होता है। फिर क्या होता है, सृजन करना। तभी हम कोई एक नई चीज़ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करा, विश्लेषण करा। विश्लेषण के बाद मूल्यांकन करा कि उसने क्या था, क्या उसमें कमी थी, या क्या उससे नया बनाया जा सकता है, या क्या उसके समकक्ष और नया लाया जा सकता है। तो फिर हो जाएगा हमारा सृजन करना। तो आपकी जो कूट बनेगी वो बनेगी सी। नेचुरली ब्रूस टकमैन द्वारा दिए गए समूह निर्माण यानी ग्रुप डेवलपमेंट के विभिन्न चरणों को क्रम में लगाइए। तो आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो राइट कूट हमें ढूंढनी है। तो वो हमारी ये पहली है, बनाना किसी चीज़ को। फिर आपका है मत भिन्नता। फिर जो होता है वो है मानदंड स्थापित करना, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। फिर है प्रदर्शित करना। फिर जो रहेगा वो रहेगा अलग करना। तो आपकी जो कूट बनेगी वो बनेगी टी। नेक्स्ट चलते हैं, अनुपालन प्रक्रिया के परीक्षण करने को सटीक क्रम में लगाइए। तो आपका जो सटीक क्रम रहेगा वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा रहेगा सटीक क्रम यहाँ पे। तो अनुपालन प्रक्रिया को क्या करना है, हमें सटीक क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जो सटीक क्रम रहेगा वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे पहला जो रहेगा वो है एक विशिष्ट परिकल्पना, शून्य परिकल्पना एक वैकल्पिक परिकल्पना के साथ आबादी के एक पैरामीटर के बारे में तैयार की जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एक यादृच्छिक नमूना, ये आपका पूरा पूरा रिसर्च से है। तो हम अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम क्या करेंगे, रिसर्च की जो परिकल्पना है उनके ऊपर एक वीडियो ला सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, सारी परिकल्पनाएं आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तथा जो शून्य परिकल्पना होती है उसका सिंबल होता है, यानी उसकी जो इंडिकेटर करते हैं उसको वो HO से करते हैं। वो माने यहाँ पे जो होता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपकी, इसको जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं आपकी क्या है, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओ माने होता है शून्य हाइपोथेसिस। अगर H1 आ जाएगा तो आपकी क्या है कि अगर हाइपोथेसिस की संख्या अधिक है तो H1 यानी पहली हाइपोथेसिस, दूसरी हाइपोथेसिस, इस तरह से हम बताते हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हाइपोथेसिस के ऊपर यानी परिकल्पना के ऊपर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक विशिष्ट, नहीं तो फिर होम साइंस का जब पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा टॉपिक वाइज, उसमें प्रोवाइड कराने की तो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा प्रोवाइड कराना। एक विशिष्ट परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, एक वैकल्पिक परिकल्पना के साथ आबादी के, ये तीसरा हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। क्योंकि ये टेलीग्राम पे हम इसको डाल देंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको रीड करिएगा, क्योंकि इससे आपको 2 या 4 क्वेश्चन नेट में और LT में मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% है। विचाराधीन आंकड़ों के यादृच्छिक आपका है नमूनाकरण के वितरण की जांच के लिए जांच की जाती है। नल परिकल्पना सही होने पर नमूना परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो आपका सी और फिर हो जाएगा ये। ठीक है, ये नल माने आपकी कौन सी परिकल्पना की बात कर रहा है, ये नल परिकल्पना यानी आपकी नल हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। तो आपकी जो कूट बनेगी वो बनेगी यहाँ पे, क्या कूट रहेगी, यहाँ पे रहेगी सी। नेक्स्ट चलते हैं, आपके यहाँ पे सूची 1 और सूची 2। ठीक है, इस तरह की सूची दी गई है और आपको क्या करना है कि इसे देखना है।
सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, हमें आपस में देखना है। तो पहला हमारा है साइनो कोबाल अमीन। अमीन, तो ये साइनो कोबाल जो अमीन है वो हमारा कहाँ जाएगा, आपका है परनीसियस अमीनिया से। ठीक है, इस तरह से हम इसे मिला देंगे तो ये कहाँ जाएगा, परनीसियस अमीनिया से। अब दूसरा बचा थायमीन। अगर थायमीन की बात करें तो ये कहाँ होती है, मांसपेशियों में कमजोरी। ठीक है, क्योंकि मांसपेशियों में कमजोरी क्या है, थायमीन। अब आता है ऑस्कॉर्बिक एसिड। तो जो आपका है ऑस्कॉर्बिक एसिड वो क्या होता है, आपका है ये वाला पिटिचियल आपका हेमोरेंज। फिर आता है आयरन की बात करें तो जो आयरन है आपका वो क्या है, आयरन यहाँ पे वो हमारा आयरन हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अमीनिया, ये यहाँ पे आ जाता है। तो अब अच्छा जिंक। जिंक की बात करें, जिंक कहाँ होता है आपका, तो वो होता है हमारा जिंक जो होता है वो हमारा हाइपोग्यूसिया में यहाँ पे, यानी आपका चौथा। तो इस तरह से आपकी कूट बन जाएगी और ये कूट आपकी बिल्कुल सही होगी और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी का आंसर ये है, और यहाँ डी का आंसर ये है, आपका सी का आंसर ये है, और सॉरी ये सी का नहीं है आपका, ये आपका सी का आंसर क्या है, ये है, और आपका ई का आंसर ये है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके आगे ये कूट बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा इसमें वो बनेगा हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका 41 का, वो यहाँ पे ये देखो कूट हमारी, तो यहाँ ये बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 और फिर हमारे पास है सूची 2। ठीक है, तो सूची 1 में क्या है हमारा मधुमेह, और हमें सूची 2 से इन्हें मैचिंग करना है, क्योंकि सूची 2 में अधिक दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी जो किया था सेम वैसे ही हमें मैचिंग करना है। तो मधुमेह की बात करें तो यहाँ पे जो मधुमेह है वो हमारा होता है पोलीयूरिया। आप सबको पता है, दूरिए यहाँ पे पोलीयूरिया कहाँ है, तो मधुमेह गया पॉलीयूरिया और आपका डिप्सिया के पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए का। नेक्स्ट चलते हैं आपका बी। बी का क्या होगा, तो यहाँ पे जो बी है उसका जो राइट आंसर रहेगा आपका है क्रोनिक, आपका है रीनल आपकी फेलियर। तो ये होता है यूरोमिया और आपका है एजोटोमिया। तो यहाँ पे देखिए यूरोमिया और एजोटोमिया कहाँ पर है, आपका ये गया। फिर आपका आता है इन्फेक्टिव आपका हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे होगा, तो भूख ना लगना और गहरे रंग का यहाँ पे क्या है, पेशाब आना। ठीक है, तो ये क्या है, भूख ना लगना और गहरे रंग का पेशाब आना। ठीक है, इस रोग का यही कारण है। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा जो रहेगा वो है टाइफाइड। तो यहाँ पे टाइफाइड की बात की जाए तो ये है हमारा क्या है, टाइफाइड पायरस पैचेस। तो टाइफाइड हमारा ये रहा। अब हमारा है सीलियक रोग। तो आपका सीलियक जो रोग है वो हमारा अधिक मात्रा में पीला और दुर्गंध वाला मल। ठीक है, तो अधिक मात्रा में पीला व दुर्गंध वाला मल, ये आ गया यहाँ पे अधिक मात्रा में पीला व दुर्गंध वाला मल। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो हमारी, यहाँ पे जो कूट रहेगी वो रहेगी हमारी ए। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है था 43 का जो रहेगा वो आपको देखना है कि क्या रहेगा। 43 का जो रहेगा हमारा वो राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 3 यानी प्रबंधन, और फिर हो जाएगा हमारा ए के 3 के बाद बी का 5। तो बी का 5 ये रहा। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी सी। नेक्स्ट चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है आपको,
तो ये सेशन काफ़ी स्लो चल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिवाय कूटों की और कुछ भी नहीं है, बट कूटें आपके नेट तथा आपकी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एलटी के लिए। तो इसलिए हमें कूट लगानी ही लगानी है, चाहे थोड़ा सा हम बोर हों, बट हम कूटों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने कूटों को छोड़ा तो हमने अपनी क्या करा, अपनी कुर्सी को छोड़ दिया या अपनी एक कुर्सी गवा दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो देख लेते हैं। आपका 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या बनेगा। तो ए का क्या है, 5 है, यानी ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से सिला हुआ। ठीक है, दूसरी भाषा बोल रही है इसकी, बी वाला है फ्रेट ए पोर्टर। तो यहाँ पे जो पोर्टर है वो क्या काम करता है, बने बनाए कपड़े। ठीक है, फिर आपका है अवंत कार्ड। तो ये क्या काम करता है, सी जो काम करता है वो है गैर रूढ़िवादी फैशन। ठीक है, फिर आपका आता है डी यानी टोय, आपका है टोइल। तो टोइल क्या काम करता है, तो डी का जो काम है वो है मौलिक डिजाइनर का कम कीमत वाला अनुवाद। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पी। ऐसे चलते हैं। फिर कूट दी गई है और कूट के अकॉर्डिंग हमें इन्हें लगाना है, क्योंकि हमें लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमने कूट को छोड़ा तो क्या होगा, नेट या एलटी हमारे हाथ से छूट जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका है बोट्स आई। तो यहाँ पे बोट्स आई होगा बेबी बुनाई का कपड़ा, यानी 2, ए का 2 हो जाएगा आपका, बी का 3 हो जाएगा आपका, और सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और जो रहेगा वो आपका 5 का क्या रहेगा, अरे सी यहाँ पे डी का जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। एक कूट एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो वेंटिंग क्या है, सादी बुनाई का कपड़ा। आपका ब्रोकेड क्या है, आपका जैकार्ड बुनाई का कपड़ा। बैकलिन क्या है आपका जो बैकलिन है वो क्या है आपका, रिवर्ड कपड़ा। और बोर्डसाई क्या है आपका, डोबी बुनाई का कपड़ा। तो इस तरह से जो कूट बनेगी 45 की वो बनेगी ए। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी है सूची 46। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है। जो 46 का आंसर रहेगा वो देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इसमें कूट मिलानी पड़ेगी हमें। तो हमारी जो कूट रहेगी, सब्जी काटना, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा जो रहेगा केंद्र बिंदु आपका इन्फेक्सिक्स। फिर हमारा जो रहेगा एकता, यानी आपका हो जाएगा हारमोनी। और आपका जो कूट बनेगी वो बनेगी, इसका क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शन। ठीक है, गोल्डन आपका है ऑब्लोंग। तो इस तरह से 46 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, हाँ जो रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। सूची देखिए, फिर सूची है, फिर मिलान है। इसी तरह के आपको करने हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है तथा आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप नेट देने जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने नेट के पैटर्न को नहीं रखा था, क्योंकि आपका टीजीटी पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। बट अब जो एलटी आ रहा है वो आपके नेट को टच करेगा, ये बात 100% है। तो आपको नेट का करना ही करना है, ये बात मान के चलिए। तो यहाँ पे जो रहेगा, हाँ कूट मिलाइए आपका फिट्स की अवधि। तो ये क्या है, बाहर जाना, यहाँ पे हो जाएगा ये फिट्स की अवधि। फिर है युग्मज की अवधि, तो वो हमारा होता है युग्मज की अवधि। तो यहाँ पे जो रहता है युग्मज की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रोपित। ठीक है, नवजात काल की बात की जाए तो वो हो जाएगा रूटिंग आपका है नवजात का। और नवजात के बाद बात की जाए एम्ब्रोयो अवधि, तो ये आपकी हो जाएगी आपकी शरीर आकार ग्रहण करता है, ये शारीरिक आकार ग्रहण करता है। तो इस तरह से हो जाएगी। अगर कूट की बात की जाए तो इसमें जो कूट बनेगी 47 की वो बनेगी ए। ठीक है, अब बात करते हैं 48 की। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे जो 48 है उसकी जो कूट बनेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो ए का क्या होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा आपका ए, और आपका सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4,
और आपका जो सी है उसका क्या रहेगा, यहाँ पे सी का क्या रहेगा 4, और आपका डी का क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कूट बनेगी, आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा आपको क्या होगा, यूनिट वाइज अब होम साइंस के सिलेबस को कराने की पूरी कोशिश करी जाएगी हमारी तरफ से, क्योंकि समय का अभाव है, तथा क्या होता है कि हम खुद भी प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि समय कुछ इस तरह का चल रहा है। बट कोशिश की जाएगी कि एलटी का सिलेबस आपको पूरा के पूरा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि एलटी की वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि ये राज्य के स्तर पे होगी, आयोग के द्वारा कनेक्ट कराई जाएगी, तथा आपको जो आपका जो रखा जाएगा पैकेज वो भी काफ़ी अच्छा होगा, शानदार होगा। तो टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आने से पहले आपको बता दें, एलटी का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। तो आप तैयार रहिए, तथा नेक्स्ट भर्ती में सोच लीजिए कि करना ही करना है एक सीट अपनी, बस एक ही याद रखना कि 100+ जो आपने टीजीटी और पीजीटी में टारगेट लिया था वो अब भी है 100+, क्योंकि 100+ हुआ तो एक सीट अपनी। ठीक है, 100+ एक सीट अपनी, इस बार इसमें ये भी जुड़ेगा, क्योंकि हमें एलटी में क्या करना है, जगह बनानी है। तो क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ठीक है, समस्याओं का आना क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, उन पर जीत हासिल करना क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा तथा जुड़े रहिएगा। और जैसे ही हमें टाइम मिलता है फिर होम साइंस के लेक्चरों को डालना शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।